नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषो मेट्री पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट है मौर्य वंश के बारे में। और आपको एशियंट हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, उसी को आसान करने के लिए मैं मनीष सर आप सभी को एशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इस समय। और मैथमेटिक्स का वैसे मैं टीचर हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन मैथ की तरह जैसे मैथ को मैंने आसान बनाया वैसे ही इतिहास को भी मैं आसान बनाऊंगा और आपको याद करवाऊंगा। चलिए आप सभी लोग इस एपिसोड को देखिए, समझिए, इतिहास के इस पुराने पन्नों को समझिए कि ये यहाँ पर मौर्य वंश कब से चला और कितने शासक हुए और इसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो बच्चों, हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो ये 323 बीसी से स्टार्ट होता है और 185 बीसी में इसका समापन हो जाता है। इसके बाद शुंग वंश स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इसके बारे में तो थोड़ा सा आते हैं, पिछला एपिसोड लेके चलते हैं। तो नंद वंश आपने पढ़ा था, नंद वंश के बारे में पढ़ा था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है घनानंद। थोड़ा पिछला एपिसोड देखो, घनानंद, क्या नाम है? घनानंद। जो नंद वंश का अंतिम शासक है वो है घनानंद, जो महापद्मनंद का पुत्र है। महापद्मनंद कौन है? नंद वंश का संस्थापक है, जो एक शुद्ध राजा होता है और नाई होता है, नाई, है ना। तो अब कहते हैं कि घनानंद जो है सबसे लालची राजा होता है, जनता का पैसा, जनता का कर चोरी करता है और गंगा नदी के किनारे एक स्थान पर छुपा देता है, जिसको चाणक्य जो है खोज कर लेते हैं, पता कर लेते हैं और जनता के बीच में इस व्यक्ति की बहुत बड़ी बेइज्जती करवा देते हैं कि राजा आपका सेवक नहीं लुटेरा है ना। तो ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं। चाणक्य नीति इसीलिए कही गई है, अर्थशास्त्र, है ना। तो घनानंद को जनता के बीच में दोषी सिद्ध कर दिया जाता है और फिर चंद्रगुप्त द्वारा मार दिया जाता है। और इनकी जो पुत्री है, पुत्री का विवाह जो है, पुत्री का नाम है दुर्धरा। और कहानी में क्या है कि दुर्धरा ब्याह नहीं करना चाहती थी चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन तब भी जो है किसी कंडीशनवश कराया जाता है। तो कहते हैं कि जहर खाने की वजह से ये इसकी मृत्यु हो गई थी और जहर ऐसे खा लिया होगा। कहानी ये भी है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जो है जहर इसलिए देते थे कि वो आदमी जो है कोई जहर दे दे तो उस पर असर ना करे, लेकिन गलती से खाना खा ली और इनके पेट में जहर पहुंच गया। कहानी सब है, पढ़िएगा आप। मेन पॉइंट आपके जो एग्जाम के लिए है वो ये है कि घनानंद की पुत्री का नाम क्या था? दुर्धरा था। और इनका जो पुत्र है वो बिंदुसार है। बिंदुसार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके जहर का एक बिंदु स्पॉट पड़ गए, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। तो बच्चों, आगे बात करते हैं कि घनानंद की जब मृत्यु हो जाती है तो एक शासक आता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम कहें तो ये इसका जीवन कैसा है, तो लोग कहते हैं कि ये जो है मौर्य वंश का था। जो मोर पालते हैं, मोर पालने वाले हैं, तो मौर्य वंश का था। ये मौर्य वंश कौन कहता है? ये मौर्य वंश कहते हैं बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ इसे मौर्य वंश का राजकुल, राज जो है राजकुल है। बात समझ गए? इसको बोलते हैं मौर्य वंश। और भी कहानी है कि शाक्य कुल का एक पार्ट है जो उधर नेपाल की तराई में चला जाता है, उसी वंश का एक वंश है मौर्य वंश। उसी में इनका जन्म होता है चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर धीरे धीरे कहानी है कि किसी शिकारी के पास रहते हैं, वहाँ से फिर घुड़सवार, गौपालक, पूरी कहानी को देखते हुए ये पहुँच जाते हैं कहाँ? तक्षशिला पहुँच जाते हैं। कहानी मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कहाँ पहुँच जाते हैं? ये तक्षशिला बच्चों पहुँच जाते हैं। अब तक्षशिला में उस समय सिचुएशन क्या है? देखो, हर चीज का एक सिचुएशन होता है। जैसे आम आदमी पार्टी के जो है केजरीवाल जब बने, मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, तो उस समय जो है अन्ना हजारे ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जनता एक साथ हो गई और उसी का फायदा उठा के क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जनता जान गई उनको, कोई नहीं जानता था उससे पहले। तो एक ऐसा माहौल बनता है कि एक नया आदमी आता है और पूरा जनता उसको जान जाती है। कुछ ऐसा ही उस समय तक्षशिला में हो रहा था। वहाँ 3 तरह के शासक थे उस समय। एक राजा आम्भी था, थोड़ा सा डिटेल में हल्का समझाएंगे। एक राजा आम्भी था जो तक्षशिला का शासक था, वहाँ का राजा था। और सिंधु और झेलम, सिंधु नदी के आसपास जो है तक्षशिला है और वहीं पर जो है झेलम और सिंधु के बीच में है तक्षशिला। ये मान लो सिंधु नदी है और झेलम,
झेलम उसी को वितस्ता बोलते हैं, झेलम। अब यहाँ पे जो है नदी है कौन सी, वो जो तक्षशिला इसके बीच में है। और झेलम और चिनाब के बीच में नदी एक चिनाब है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी और झेलम के बीच में जो क्षेत्र है, यहाँ राजा पोरस है, राजा पोरस है। अब राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हो जाता है। सिकंदर कहाँ है, मकदूनिया का शासक है ना, फिलिप द्वितीय का पुत्र है। सिकंदर और पोरस का युद्ध हो जाता है 326 बीसी में, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसी क्षेत्र में होता है, और एक बहुत अच्छा घुड़सवार और योद्धा होता है। बात समझ, जैसे महाराणा प्रताप का नाम सुने हैं या बहुत से ऐसे महान शासक, शिवाजी का नाम सुने हैं, तो वैसे ही ये भी तेज तर्रार और घुड़सवार और तगड़ा तलवार चलाने वाला बहुत ही महान योद्धा कह सकते हैं। उस क्षेत्र में इनकी चर्चा थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। अब इनके बारे में पता चलता है किसको, चाणक्य को। चाणक्य इनको ले जाते हैं और प्रशिक्षित करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और तगड़ा बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ तो राजा पोरस के बीच संधि हो जाती सिकंदर की, इसको बोलते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध या बितस्ता का युद्ध कहते हैं इसको, बितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीज या बितस्ता वही झेलम नदी के किनारे हुआ था, झेलम के किनारे, बस समझ गए। तो यहाँ कहानी होती है तक्षशिला में बहुत बड़ा उस समय बवाल चल रहा होता है आसपास। वहाँ बौद्ध धर्म और सनातन धर्म की आपस में लड़ाई चल रही होती है। वहीं पर उसी समय ये जो सिकंदर है, यूनानी जो शासक है, यूनानी है, ये आता है और ये उस क्षेत्र में सभी राजाओं को बिल्कुल तबाह कर देता है और पूरे क्षेत्र को जीत लेता है। लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके, और फिर कहते हैं सिकंदर जो है जब वापस जा रहा होता है तो 323 में बीसी में ये जो है 323 बीसी में जब वापस जा रहा होता है तो कहते हैं कि इराक बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है वापसी में। इसके बारे में क्वेश्चन और आता है कि सिकंदर कौन सी नदी नहीं पार कर पाया, तो नदी है ब्यास। ब्यास नदी को पार करके उनकी सेना इधर नहीं आ पाई। इसका मकसद था मगध पर आक्रमण करने का, बट सेना ने मना कर दिया और ब्यास नदी को नहीं पार किया। यहाँ तक कहानी है। फिर वापस जाता है, इराक में एक बेबीलोन जगह है, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इधर चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की मदद से, बाकी जनजातियों की मदद से धीरे धीरे वहाँ का साम्राज्य बढ़ाना शुरू करते हैं तक्षशिला के आसपास, और कहते हैं कि उधर आसपास की एरिया को थोड़ा बहुत जीत करके और सेना इकट्ठा करते हैं। कहते हैं कि 6 लाख सैनिक इनके पास हो जाते हैं, कहते हैं 30,000 घुड़सवार इनके पास हो जाते हैं, और कहते हैं 9,000 इनके पास जो है हाथी होते हैं। 9,000 है ना, तो कहते हैं 30,000 घुड़सवार, 6 लाख सैनिक, ये सब ले करके ये वहाँ से चलते हैं, और कुछ राजाओं को भी लेके चलते हैं, और ये जा करके घनानंद मतलब जो मगध का राजा होता है इससे युद्ध करते हैं, और फिर जो है ये हार जाता है, और हारने के बाद फिर जो है इनकी पुत्री से विवाह कर लेते हैं और मगध साम्राज्य की नींव रखते हैं। तो अब यहाँ बात करेंगे मगध साम्राज्य पर। मगध जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य, ये मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर पहला जो ये महान सम्राट बना वो था मौर्य काल। मौर्य काल, अब मौर्य काल में जो है बच्चों देखा जाए तो ये जो है 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं, और ये जो है अंतिम शासक जो मौर्य वंश का है वो जा करके लास्ट में 185 बीसी तक आता है, जिसको बोलते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है अंतिम शासक होता है, और संस्थापक कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक जो होता है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये है शासक, ये है संस्थापक, और ये है अंतिम शासक, ये है अंतिम शासक। अब ये जो है गद्दी बैठ गया, मगध पर आके शासन करने लग गया, तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं चाणक्य। कौन है, ये बनते हैं चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में समझ लो। इनका जो जन्म जो होता है चाणक्य का वो 370 बीसी में होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 283 बीसी में होती है। किसकी, चाणक्य की।
और समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके जो उपनाम हैं, इनके जो उपनाम है वो क्या क्या हैं। एक तो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त कौन थे, चाणक्य थे, विष्णुगुप्त है। और दूसरा जो है कौटिल्य है, दूसरा क्या है, विष्णुगुप्त बचपन का नाम है, कौटिल्य है, ये कौटिल्य। इनकी जो किताब है, ग्रंथ है, इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इनका ग्रंथ है बच्चों अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी किताब कही जाती है, अर्थशास्त्र। और इनका जो उपाधि है, इनकी जो उपाधि है, इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं, इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, भारत का मैकियावेली बच्चों हम चाणक्य को कहते हैं। और चाणक्य का शासनकाल, चाणक्य का जन्म कब हुआ, 370। और कहाँ के शिक्षक थे, ये तक्षशिला के शिक्षक थे, तक्षशिला के क्या थे, शिक्षक थे, शिक्षक। ये सब जो है आप याद कर लो, तक्षशिला के क्या थे, ये शिक्षक थे। चाणक्य के बारे में समझ लो, उनका उपनाम क्या है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, और ग्रंथ कौन सा, अर्थशास्त्र है। अब बात करेंगे ये जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, इसी में जो है 15 इसमें अधिकरण है, 15 इसमें अधिकरण है, इसमें सॉरी 15 कितने हैं, 15, 180 इसमें प्रकरण हैं। पूछेगा पेपर में कितने प्रकरण हैं, कितने अधिकरण हैं, 15 अधिकरण हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। और इसमें 6000 श्लोक है, इसमें 6000 श्लोक हैं। यह जो है गद्य और पद्य दोनों में है, मतलब पद्य में भी है एंड गद्य में भी है, दोनों में ये है। और ये महाभारत शैली है, इसको महाभारत शैली कहते हैं, महाभारत शैली। इतना क्वेश्चन तैयार कर लोगे, कभी नहीं फंसेगा, कभी जो है गलत क्वेश्चन नहीं होगा, कभी आपका सवाल फंसेगा नहीं एग्जाम में कि इसका उत्तर क्या होगा। बस समझ गए, एकदम से 4 ऑप्शन होंगे, पूछेगा इसका सही उत्तर क्या है, तो आपका ब्रेन वहां फंसेगा नहीं और बताएगा सही उत्तर। जैसे वो बोलता है अर्थशास्त्र किस भाषा शैली में है, आप कहोगे महाभारत भाषा शैली में है, तुरंत उत्तर लगा दोगे। कौन सा है, गद्य भी है और पद्य भी है, दोनों में है, ठीक। और दोनों में जो होता है उसको महाभारत शैली। कितने थे अधिकरण इसमें, 15 थे। और कितना था प्रकरण, 180 था। कितना श्लोक है, 6000 श्लोक है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग वहाँ फंसेगा नहीं और एग्जैक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के बारे में समझ गए, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनका जो है जन्म के बारे में। तो बहुत डिटेल से नहीं पता इनका कब जन्म हुआ है, लेकिन ये तो पता है कि ये घूम घाम के क्योंकि अलग अलग सबके मत हैं। कोई कहता है इनके बारे में, इनका अलग अलग मत है। अगर देखा जाए इनके बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है, एक तो इनके बारे में अर्थशास्त्र से पता चलता है, पहला। दूसरा इनके बारे में पता कहाँ चलता है, दूसरा इनके बारे में पता चलता है जो है विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस से पता चलता है। ये अर्थशास्त्र कौन लिखा है, ये चाणक्य ने लिखा है, इसमें इनका जिक्र है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। उसमें इनको कहा गया है ब्रसल, ब्रसल का मतलब होता है श्रेष्ठ, महान, श्रेष्ठ बोला है, ब्रसल का मतलब होता है श्रेष्ठ, ये ध्यान रखिएगा। और इनको कुलहीन भी कहा गया है, कुलहीन कहा गया है। और इनको जो है अगर बात करें हम लोग, इनको शूद्र कहाँ कहा गया है, तो कथा सरित सागर में कहा गया है, कथा सरित सागर, इसमें इनको शूद्र कहा गया है। और ये लिखा है सोमदेव ने, किसने लिखा है, ये लिखा है सोमदेव ने। और इनका पता चलता है बृहत कथा मंजरी से भी, कहाँ, बृहत कथा मंजरी, इससे भी इनके बारे में पता चलता है। इसको लिखा है क्षेमेंद्र ने, किसने लिखा है, क्षेमेंद्र ने। उसके बाद इनका पता चलता है
जो है कल्पसूत्र से भी पता चलता है। कल्पसूत्र कौन लिखा है? इसको लिखा है भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने लिखा है। इसमें भी इनके बारे में पता चलता है और कहते हैं ये मौर्य वंश के थे। यहां पता चलता है मौर्य वंश के थे। ये अलग अलग कहानी है और अलग अलग लोगों ने इनके बारे में बताया कहाँ कहाँ से, और पुराणों के बारे में भी पता है, वहाँ भी लिखा हुआ है इनके बारे में। तो अर्थशास्त्र में इनको चाणक्य ने कहा, इनको अर्थशास्त्र में कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक है ना, जो मगध पर बैठा है। मुद्रा राक्षस में जो विशाखादत्त ने लिखा है उसमें ब्रसल या कुलहीन कहा गया। ब्रसल का मतलब श्रेष्ठ होता है। कथा सरितसागर जो ग्रंथ है, जो सोमदेव द्वारा रचित है, उसमें इनको शूद्र कहा गया है। और बृहद कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र है, उसमें इनको कुछ नहीं कहा गया, बस लिख दिया गया है। और कल्पसूत्र में जो भद्रबाहु जिनके गुरु हैं, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, है ना। धार्मिक गुरु कौन है? भद्रबाहु हैं। राजनीतिक गुरु कौन है? चाणक्य हैं। तो इनको मौर्य वंश का कहा गया। और भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म में दीक्षा दिया था और आखिरी में जाके संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। अब देखो शासनकाल कब से रहा, तो 323 में गद्दी पर बैठे, 323 में बैठे। इसी समय 322 में इन्होंने क्या किया? एक जैन संगीत का आयोजन कराया। जैन संगीत का आयोजन, जैन संगीत का आयोजन कराया। और इसी जैन संगीत में जो है 12 अंग और 12 उपांग लिखे गए। जैन ग्रंथ के जो जैन धर्म के जो अंग हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, तो 12 अंगों का संकलन हुआ इसी पहली जैन संगीत में, जिसके जो अध्यक्ष थे, पहली जैन संगीत के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलबाहु। स्थूलबाहु कौन है? जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और जो भद्रबाहु हैं बच्चों, ये दिगंबर संप्रदाय के हैं। दिगंबर मतलब जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, और स्थूलबाहु श्वेतांबर के हैं, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर मतलब ये जो है पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं, और ये भद्रबाहु किसके? महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। बस समझ गए। अब जो है ये अध्यक्ष हैं, इसमें जैन संगीत होती है 322। और अंत उनका उपनाम क्या है? अब देखो मेन उपनाम है इनके। जो उपनाम हैं, एक तो सबसे पहले अगर बात करें तो जस्टिन ने इनको, बहुत बढ़िया लिखिएगा, जस्टिन एक इतिहासकार है यूनानी। इसने कहा था इनको सेंड्रोकोट्स। क्या कहा था? इनको कहा था सेंड्रोकोट्स। ये लिख लो फटाफट, सेंड्रोकोट्स कहा। और सेंड्रोकोट्स की जो पहचान है, इसकी पहचान कैसे हुई? इसकी पहचान किया था, किसने किया था? इसकी पहचान किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने, जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था कलकत्ता में। किसने? विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1784 में किया था। कहाँ? कलकत्ता में, है ना। विलियम जोन्स ने इनकी पहचान की कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो और कोई नहीं, ये सेंड्रोकोट्स ही है। और सेंड्रोकोट्स की मुलाकात हुई थी सिकंदर से। किससे हुई थी? सिकंदर से हुई थी। इस सिकंदर की सेना में भी कुछ दिन जो है सैनिक की तरह काम किया था, लेकिन विवाद हो गया था, तो इसलिए वहाँ से भागे थे और भाग करके तक्षशिला में लिए थे शरण। ये कहानी इतिहास कहती है। कुछ अलग अलग कहानियाँ हैं, सभी कहानियों को मिला जुला कर ये इतना निकलता है कि ये इतने पॉइंट क्लियर है जो पेपर में आते हैं। मतलब सिकंदर से मुलाकात सेंड्रोकोट्स की हुई थी। किसने कहा? विलियम जोन्स ने कहा। और विलियम जोन्स कौन है? जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। कहाँ? कलकत्ता में। कब किया था? 1784 में किया था। अच्छा, ये तो जस्टिन ने कहा कि ये सेंड्रोकोट्स कहा, लेकिन एक दूसरा है, उसका नाम है तुम्हारा जो है प्लूटो। प्लूटो ने इनको कहा एंड्रोकोट्स। क्या कहा? एंड्रोकोट्स कहा। प्लूटो ने इनको एंड्रोकोट्स कहा। जस्टिन ने कहा सेंड्रोकोट्स, और प्लूटो ने कहा एंड्रोकोट्स। कि एंड्रोकोट्स कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इनका विवाह किससे हुआ? अभी मैंने बताया, इनका विवाह हुआ दुर्धरा से, और दुर्धरा से ही पुत्र हुआ था इनका बिंदुसार, जो है इनका पुत्र है। बिंदुसार कौन है? पुत्र। अब इनका युद्ध कहाँ हुआ और धर्म क्या है, इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका जो बच्चों युद्ध हुआ, वो मेन युद्ध देखा जाए तो वैसे ही लड़ते थे आपस में जाकर के तक्षशिला की आपस में, राजाओं के बीच में, कहीं इस राजा के साथ जुड़ लिए, कहीं दूसरे राजा से जुड़ लिए, मतलब मिलते हुए लड़ते थे। लेकिन मेन जो इनका युद्ध हुआ है जब ये सम्राट बनते हैं, सम्राट बनने के बाद इनका जो पहला युद्ध होता है, ऐसे तो जनरल युद्ध इनके चलते रहते हैं,
बात समझ, तक्षशिला के आसपास। लेकिन जो पहला ये इनका युद्ध होता है एज अ मगध साम्राज्य के पे गद्दी पे बैठने के बाद, तो ये पहला युद्ध होता है 305 बीसी में। ये जो युद्ध होता है इनका, ये युद्ध होता है जो सेल्यूकस निकेटर से। किससे होता है? सेल्यूकस निकेटर से होता है। ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सेनापति है। किसका सेनापति है? सिकंदर का। सेनापति किसका है? सिकंदर का सेनापति है। सिकंदर का जो है ये सेनापति है कौन? सेल्यूकस निकेटर। इनसे युद्ध होता है 305 बीसी में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। संधि में क्या कहानी होती है कि सेल्यूकस निकेटर जो है कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अब बहुत महान योद्धा हो, आप क्या करो, हमारी पुत्री से विवाह कर लो। पुत्री से विवाह। अब पुत्री का नाम क्या है? हेलिना नाम है। हेलिना से विवाह कर लेता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करवा देता है कौन? सेल्यूकस निकेटर। और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको 500 हाथी जो है उपहार में देते हैं। 500 हाथी उपहार में दिया। किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नोट कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको उपहार में दिया? सेल्यूकस निकेटर को दिया। अच्छा, सेल्यूकस निकेटर ने और क्या दिया? दहेज के रूप, दहेज तब भी चलता था उस समय, दहेज के रूप में 4 क्षेत्र दिए। अभी एपीएस के पेपर में यही क्षेत्रों का नाम पूछा गया। वो 4 क्षेत्र कौन से? पहला जो है आपका हेरात है, एक हेरात है, दूसरा कंदहार है, दूसरा क्या है? कंदहार है, बलूचिस्तान है और काबुल है। ये 4 क्षेत्र दहेज में दिया। अब देखो, हेरात का नाम क्या है? एरिया है। इसका क्या है? आर्कोसिया है। इसका क्या है? इसका आर्कोसिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका आर्कोसिया है। इसका जेड्रोसिया है। इसको मिलान करने के लिए आया था अभी एपीएस में। जेड्रोसिया है, इसका नाम क्या है? ये जेड्रोसिया इसका नाम है। इसका जो है पैरोपनिसदेई, इसका है पैरोपनिसदेई। ये नाम है 4, जो इन चारों के क्या है? यूनानी नाम है। ये इसी को मिलान करने का अभी एपीएस में आया था। इन 4 को बच्चों इनके साथ मिलाना था, है ना? और जो बच्चे मिला ले गए होंगे उनका सही हो गया होगा। एपीएस में आया था। तो ये दहेज मिलता है। अच्छा, और ये क्या करते हैं? अब धर्म की बात कर रहा था, उसके पहले इनकी और चीजें होती हैं। इनके बारे में इन्होंने एक सुदर्शन झील बनवाया था। क्या बनवाया था? इन्होंने एक सुदर्शन झील बनवाया था। और झील बनवाया किससे था? अपने राज्यपाल, लिख लो, अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इन्होंने, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने सुदर्शन झील बनवाया। कहाँ बनवाया? जूनागढ़ में बनवाया। जूनागढ़ बनवाया। ये कहाँ है? ये सौराष्ट्र किसका नाम था पहले? गुजरात का नाम था। किसका नाम था? गुजरात। कौन सी पहाड़ी है? गिरनार पहाड़ी है। कौन सी है? गिरनार पहाड़ी है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जूनागढ़ अभिलेख में इनका जिक्र है। जूनागढ़ अभिलेख में इनका जिक्र है। ये अभिलेख कौन लिखवाता है? ये लिखवाता है रुद्रदामन। कौन लिखवाता है? रुद्रदामन। कब लिखवाता है? 150 बीसी में। 150 बीसी में। ये है कौन? ये एक शक शासक है। ये कौन है? ये शक शासक है। ये कहानी है। और ये जो है अभिलेख किसमें है? ये ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में है। भाषा कौन सी है? भाषा संस्कृत है। भाषा कौन है? भाषा संस्कृत है। लिपि ब्राह्मी है। ये बात समझ गए? तो ये इतनी कहानी है जो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और ये झील बनवाते हैं और पुष्यगुप्त वैश्य की मदद से। जूनागढ़ में है, इतना याद रखिए। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखा, उसमें बताया कि सुदर्शन झील को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बात करते हैं इनके आखिरी समय क्या है। इनके धर्म की बात करें तो धर्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म? इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपनाया। और जो गुरु हैं, गुरु कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे श्रवणबेलगोला।
श्रवण बेलगोला। ये कहाँ है बच्चों? ये मैसूर में है या कर्नाटक कह सकते हो, मैसूर या कर्नाटक कह सकते हो। यहाँ जा करके इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया। संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग, ये होती है बिना खाना, बिना अन्न जल लिए, भूखे प्यासे व्रत, या कह सकते हो व्रत, है ना, व्रत करे और व्रत करके अपने शरीर को त्याग दिए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहानी थी पूरी। शुरुआत कैसे हुई, एक शासक से, एक छोटे से सैनिक से महान सम्राट बने, और कहते हैं कि महान सम्राट बन करके इन्होंने पूरे भारत को जीता। कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए दक्षिण भारत के, बाकी सब पर इनका शासन हो गया और ये महान सम्राट कहलाए चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम समय इनका श्रवणबेलगोला कर्नाटक में भी बीता और संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग दिया। आगे बच्चों बात करते हैं इनका जो पुत्र होता, अच्छा एक चीज़ और है, इनका जो है, इनके यूनानी राजदूत आया था इनके दरबार में, उसका नाम था मेगस्थनीज ने बच्चों एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया कि बहुत ही महान शासक है और इनका जो शासन है वहाँ पर इनके राज्य में, शासन जहाँ राज्य इनका है वहाँ पर 7 प्रकार के लोग रहते हैं, 7 प्रकार के लोग रहते हैं, ये बताया था मेगस्थनीज ने। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, कभी भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र लिखा है, उसमें जो है साप्तांग के बारे में बताया कि राजा जो था, मगध साम्राज्य था, उसके 7 अंग हैं। 7 क्या हैं? 7 अंग है। ये 7 अंग कौन कौन से बताएं? पहला बताया कि राजा होगा, दूसरा बताया कि अमात्य है, दूसरा क्या बताया? अमात्य है। तीसरा बताया जनपद है। चौथा बताया कि दुर्ग है। पांचवा बताया कोष है। छठा बताया कि जो है दंड है, और सातवां बताया मित्र है। 7वां जो अंग है वो कौन है? मित्र है। मतलब मित्र अच्छा होना चाहिए, राजा का मित्र अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक हर व्यक्ति का मित्र अच्छा होना चाहिए जो आपके हर चीज़ में मदद करे। पढ़ाई के वक्त भी आपका ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपकी पढ़ाई में मदद करे। तो चाणक्य कहते हैं कि मित्र भी राजा का बहुत अच्छा होना चाहिए, लोभी लालची नहीं होना चाहिए जो समय पर आपको जो है धोखा दे दे। तो ये राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और कोष और दंड भी मिलना चाहिए लोगों को जो अपराध करते हैं, और मित्र, ये सब 7 अंग बताया चाणक्य ने। और जो ये बताया था इंडिका में, जो शासन बताया, 7 प्रकार के लोग रहते थे कहाँ मगध में, तो बताया पहला रहते थे दार्शनिक बताया पहला। दूसरा बताया वहाँ कृषक थे, कृषक मतलब खेती करने वाले। तीसरा बताया वहाँ व्यापारी थे या शिकारी कह सकते हो। तीसरा बताया वहाँ शिकारी थे या पशुपालक थे, शिकारी भी कह सकते हो, और या पशुपालक थे, पशुओं को पालते थे, शिकार करते थे। चौथा बताया व्यापारी थे, व्यापारी भी कह सकते हो, और जो है उनको जैसे जो घर बनाते राजमिस्त्री कह सकते हो, जो मेन में मिस्त्री भी कह सकते हो, शिल्पी कह सकते हो, एक वर्ड ले लो, शिल्पकार थे। क्या थे वो? शिल्पकार थे। 4 ये हो गए। 5वां जो है वहाँ पे जो है योद्धा थे। कौन थे? योद्धा थे। 6ठा वहाँ निरीक्षक थे। कौन थे? निरीक्षक थे। दार्शनिक, कृषक, शिकारी, जिसको व्यापारी कहते हैं, उसके बाद कौन थे? योद्धा थे, और कौन थे? निरीक्षक थे। और 7वां जो है वहाँ पर व्यापारी हो गया, योद्धा हो गए, निरीक्षक हो गए। निरीक्षक मतलब जो घूमते थे, जो घूम घाम के जो है चीज़ों को देखते रहते थे। और वहाँ पर अंतिम जो है सेना थी, ये भी कह सकते हो सेना की ज़रूरत यहाँ थी। योद्धा थे, सेना थे, निरीक्षक थी, शिकारी थे, व्यापारी थे, दार्शनिक थे, कृषक थे, और ये सब पशुपालक शिकारी में आता है। पशुपालक मतलब पहला दार्शनिक मेन है, दार्शनिक में जो है ब्राह्मण थे, है ना, और जो है
कह सकते हो बहुत सी चीज़ें हैं जो श्रमण होते थे, श्रमण को भी दार्शनिक में गिना जाता था। खेती करने वाले कृषक में गिनते थे, शिकारी में पशुपालक था, शिकारी था जो कि शिकार करते थे या पशुओं को पालते थे, व्यापारी में बहुत सारे व्यापार करते थे या शिल्पकार भी थे, है ना। इसी में जो है फिर आते योद्धा थे, वहाँ जो सैनिक थे योद्धा थे, और निरीक्षक भी थे जो वहाँ पर निरीक्षण का कार्य करते थे, है ना। और सेना का भी काम था उनके पास, सेना भी तगड़ी थी। तो अलग अलग तरह के लोगों को बताया कि 7 प्रकार के बताया था उन्होंने, बहुत से प्रकार हो गए, लेकिन सप्तांग में ये 7 अंग हैं जो चाणक्य ने बताया। तो ये कहानी पूरी होती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके बाद जो है अशोक, इनका पुत्र जो है बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार की जो माँ है, आपने बताया, अभी मैंने बताया कि इनकी जो माँ है वो दुर्धरा है और जो पिता हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बात समझ गए, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के जो उपनाम हैं, इनके भी उपनाम बहुत सारे हैं। इनको जो है पुराणों में कहा गया भद्रसार, पुराणों में इनको कहा गया भद्रसार, याद कर लो बेटा, क्या कहा गया, भद्रसार। बौद्ध ग्रंथों में भी इनको नाम दिया गया, है ना। और जैन ग्रंथ में भी इनका नाम दिया गया, जैन ग्रंथ में इनका नाम दिया गया सिंहसेन, इनका बिंदुसारी नाम पड़ता है यहाँ। बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसारी है और सिंहसेन है, जैन धर्म में इनको सिंहसेन कहते हैं, और यूनानी भाषा में इनको कहते हैं अमित्रोचेट्स। ये ज़्यादा पूछा जाता है, अमित्रोचेट्स ज़्यादा पूछता है, अमित्रोचेट्स, या इसको बोलते हैं अमित्रघात। क्या बोलते हैं बच्चों, अमित्रघात बोलते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। ये संस्कृत शब्द है, शत्रु विनाशक, मतलब जो शत्रुओं का संहारक हो, शत्रुओं को खत्म कर दे, उसे बोलते हैं शत्रु विनाशक। तो पुराणों में इनको भद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन कहा गया, यूनानी में इनको अमित्रोचेट्स या अमित्रघात कहा गया, जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, और सिंहसेन पूछता है। इसके समय जो विदेशी आगंतुक थे बच्चों, तो इसमें 2 ये जो है दार्शनिक बुलाता था अपने दरबार में, दार्शनिक बुलाता था। तो अगर बोला जाए मिस्र से, एक इसका जो है मिस्र से जो आया था वो डायोनीसियस आया था, डायोनीसियस। अच्छा ध्यान रखिएगा, डायोनीसियस और डायोनिसस में अंतर है, डायोनीसियस या डायोनिसस, डायोनिसस बच्चों मेगास्थनीज ने जो इंडिका में लिखा है, डायोनिसस की लोग पूजा करते थे, उसका मतलब था वो शिव की पूजा करते थे, शिव की पूजा। डायोनिसस का मतलब होता है शिव, है ना। और एक नाम उसने लिखा था हेराक्लीज, हेराक्लीज लिखा था किसने, मेगास्थनीज ने। किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था, किसमें, इंडिका में लिखा था। एक तो डायोनिसस को बताया शिव भगवान थे, और हेराक्लीज को, हरे कृष्ण बोलोगे बार बार तो हेराक्लीज आएगा, हरे कृष्ण हेराक्लीज, है ना, पता है उसे मिल गया होगा। तो उसको जो है भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया, भगवान कृष्ण की। लोग 2 लोगों की पूजा करते थे, एक भगवान कृष्ण की और शिव की पूजा करते थे, डायोनिसस। और डायोनीसियस जो है ये दार्शनिक आया था, यूनानी मिस्र का था, और जो यूनान का था या सीरिया का था, तो यूनान का डायमेकस आया था, या सीरिया कह सकते हो, सीरिया का जो है डायमेकस था। कौन था, डायमेकस था। इसको फिलाडेल्फस पूछा था, उसको एंटियोकस भेजा था, है ना। तो डायमेकस याद रखिएगा, सीरिया कहाँ का है, सीरिया का डायमेकस है, और मिस्र का कौन है, डायोनीसियस है। बात समझ गए। ये 2 आए थे शासक, इसके जो है आगंतुक थे विदेशी, और ये सब जो है कौन है, दार्शनिक हैं। और इसका जो धर्म है वो आजीवक धर्म है। क्या है, लिख लो, आजीवक धर्म है। आजीवक धर्म कौन है, जो भाग्यवादी है। कैसा है, भाग्यवादी धर्म है, भाग्य को ही ज़्यादा महत्व देता है यह धर्म। इस धर्म के संस्थापक कौन थे, मक्खलीपुत्र गोसाल है। कौन है, मक्खलीपुत्र गोसाल, मक्खलीपुत्र गोसाल, याद रखिएगा, इस धर्म के संस्थापक हैं। कौन, मक्खलीपुत्र गोसाल। किसके, आजीवक धर्म के संस्थापक कौन है, मक्खलीपुत्र गोसाल। कहते हैं कि जो है बिंदुसार की भी बहुत बड़ी सेना थी, और इसने भी बहुत
क्षेत्र को जीता और ये आजीवक धर्म को मानता है और भाग्यवादी धर्म है, जिसके संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल। मतलब अगर पूछा जाए कि बिंदुसार के गुरु कौन थे तो मक्खलीपुत्र गोसाल थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म से संबंधित थे, दिगंबर संप्रदाय से। तो इतनी कहानी है। डायोनिसियस कौन था? ये दार्शनिक है, जो कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। लेकिन डायोनिसस कौन है? ये इंडिका में भगवान शिव की पूजा के बारे में कहा गया। भगवान शिव की जो आराधना लोग करते थे उन्होंने इस नाम से संबोधित किया। और हेराक्लीज को भगवान कृष्ण की जो पूजा करते थे, मथुरा क्षेत्र के आसपास भ्रमण किया होगा उसने, तो बोला कि हेराक्लीज जो है भगवान कृष्ण का उसने जिक्र किया। आगे देखो, अशोक के बारे में बात करते हैं। तो बिंदुसार ने 16 ब्याह किया। फिर वापस आते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में। बिंदुसार ने 16 ब्याह किया, लेकिन उसमें से 2 जो मेन थी रानियां, एक थी चारुमित्रा, एक थी बच्चों चारुमित्रा, एक थी जो है धर्मा या शुभद्रांगी भी कह सकते हो, शुभद्रांगी ये भी कह सकते हो। अब इनका जो पुत्र है वो अशोक है। इनका पुत्र कौन है? अशोक है। और इनका पुत्र कौन है? सुसीम है। अब देखो, सुसीम जो एक बार जो है तक्षशिला में विद्रोह होता है, तो पहले अशोक जाता है, उसको विद्रोह को दबा देता है, शांतिपूर्वक वापस आ जाता है। और ये जो है अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। उज्जैन में रहता है अशोक, या कह सकते हो वो जो है मुख्यमंत्री जैसे आजकल होते हैं, वैसे वहाँ का शासक या प्रशासक कह सकते हो, अलग अलग क्षेत्रों के होते थे। तो अशोक को जो है अवंती के क्षेत्र को बनाते हैं, उज्जैन क्षेत्र का बनाते हैं। और सुसीम जो है रहता है मगध में, लेकिन ये भी मेन पावर में रहता है। तो ये गद्दी पे बैठने की कोशिश करता है, लेकिन द्वितीय में जब ये जाता है कहाँ, तक्षशिला का विद्रोह को दबाने के लिए, दमन करने के लिए, तो वापस आता है। तब तक अशोक यहाँ पर अपने भाइयों का अंत करना शुरू कर देते हैं। और बिंदुसार की जो मृत्यु होती है 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। किसकी? बिंदुसार की। जैसे अब बात कर रहे थे, बिंदुसार जो है, इसकी जो मृत्यु है, बिंदुसार का जन्म जो है आप पढ़ ही चुके हैं। कब से गद्दी बैठता है? ये गद्दी कब से बैठता है? 298 BC से बैठता है। और ये गद्दी कब तक बैठता है? 273 BC तक बैठता है। कौन? बिंदुसार। ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसी समय इसकी मृत्यु होती है 273 में। तो 273 में बच्चों जो है अशोक जो है अपना विद्रोह करना शुरू करते हैं, और 269 तक, मतलब 4 साल लग जाते हैं इनको गद्दी पर बैठने तक। और जिसमें कहा गया है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की। 99 भाइयों की हत्या की, एक भाई को छोड़ करके, अपने सगे भाई को छोड़ दिया, लेकिन बाकी सबको खत्म कर दिया। यहां तक सुसीम को भी मार दिया और गद्दी पर बैठ गए अशोक। कब बैठ गए? 269 BC पे गद्दी पर बैठ गए। अब गद्दी पर बैठने के बाद उस समय सिर्फ कहते हैं कि भारत में उड़ीसा जो है इनके साम्राज्य में नहीं था, और उधर केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र नहीं थे। पांड्य-चोल, केरल पुत्र और आपका ताम्रपत्र कह सकते हैं, या ताम्रपर्ण कह सकते हो, श्रीलंका भी नहीं था। तो कहते हैं कि ये अशोक जो है यहाँ से लेकर के 261 तक अपना काम करते रहते हैं, और 261 में जो है ये अटैक करते हैं किस पर? उड़ीसा पर। इसको कलिंग युद्ध कहते हैं। इनकी माँ का नाम क्या है? मैंने लिख दिया है, शुभद्रांगी है। इनकी माँ का नाम क्या है? शुभद्रांगी, या धर्मा कह सकते हो, या धर्मा कह सकते हो। इनके जो पिता हैं बिंदुसार हैं, मैंने अभी आपको समझाया। बिंदुसार अशोक के पिता का नाम है, बिंदुसार हैं। इनका विवाह, इनके विवाह 3 होते हैं। एक विवाह ये करते हैं देवी से। ये देवी कहाँ की होती हैं? ये देवी होती हैं तुम्हारी विदिशा की। कहाँ की होती हैं? विदिशा मध्य प्रदेश में एक जगह है। और इनसे जो है 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री होती है। पुत्र होता है महेंद्र बच्चों, महेंद्र, और पुत्री होती है संघमित्रा, जो अंत में भिक्षु और भिक्षुणी बन जाते हैं। ये भिक्षु बन जाता है और ये भिक्षुणी बन जाती हैं। दोनों कहाँ जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में कहाँ जाते हैं? अनुराधापुर जाते हैं। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अनुराधापुर में बौद्ध वृक्ष, जो पीपल का पेड़ है, वो कौन लगवाया था? तो ये संघमित्रा एक डाल लेके गई थी और वहाँ पर इसका रोपण किया था। उसी पेड़ से वापस कनिंघम जो है आकर के बोधगया में फिर लगवाता है क्या? बौद्ध वृक्ष, है ना, कनिंघम। कहाँ से? श्रीलंका, अनुराधापुर से ला करके। तो महेंद्र संघमित्रा। दूसरी जो एक रानी है वो कारुवाकी है। अच्छा, जो भी इनका रानी का अभिलेख है कौशाम्बी में, उसमें कारुवाकी का नाम मिलता है। इनका पुत्र है तीवर।
रानी का अभिलेख है तुम्हारा कौशाम्बी में, है ना। तो वहाँ कारवाकी और तीवर का जिक्र मिलता है कि इनकी पत्नी का, जो पत्नी और पुत्र का जिक्र है इनके अभिलेखों में, वो सिर्फ कारवाकी का है बच्चों और तीवर का है। अगर तीसरी पत्नी का बात करें तो तिस्रक्षिता है। कौन सी है? तिस्रक्षिता है। ये तिस्रक्षिता जो है सबसे कम उम्र की होती है और इसका जब ब्याह होता है तो उसी समय अशोक के अंदर जो है वैराग उत्पन्न हो जाता है बौद्ध धर्म के प्रति और राजपाट ये धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं और ये जो है शुद्ध ध्यान योग में हो जाते हैं। तो ये नई नवेली दुल्हन होती है तो ये छटपटाती रहती है कि हमें ना प्यार हो रहा है, ना हम कहीं घूम पा रहे हैं, ना मेरे पति मुझे देख रहे हैं। तो ये जो है इनका जो पुत्र है अशोक का, उस बड़ा होता है उस समय कुणाल, तो कुणाल के प्रति इनका लगाव बढ़ जाता है। कुणाल भी इनको कहते हैं माँ, ऐसा मत हो, आप मेरी माँ हैं। तो उसके जलन में ये क्या करती हैं, कुणाल को अंधा करवा देती है। कौन? तिस्रक्षिता। और कुणाल के बाद दशरथ बैठते हैं गद्दी पर, है ना। अब देखो, तो ये कहानी हो गई तिस्रक्षिता वाली। चलो आगे बात करते हैं। तो अशोक का जो युद्ध हुआ तो शासन के, कह सकते हो शासन के 8वें वर्ष, ये बहुत पूछता है, शासन के 8वें वर्ष 261 BC में युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। कब बच्चों हुआ था? 261 में कलिंग। अब कलिंग युद्ध जब हुआ तो अशोक ने देखा कि यार 1 लाख लोग मर गए, 1.5 लाख लोग जो है घायल हो गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए, मरणासन की अवस्था में है, 1 लाख मृत्यु पा चुके हैं। इतना नरसंहार हो गया कि अशोक ने सोचा ये एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए मैंने कितना जो है काम कर दिया। इनकी आत्मा जो है बड़ी दुखी हो गई। अब उसके लिए परेशान होने लगे और धीरे धीरे ये निकलते हैं और कहते हैं बौद्ध धर्म का अशोक पर प्रभाव कैसे पड़ा। तो ये जा रहे होते हैं तो एक पहाड़ी के पास एक बेटा होता है, 7 वर्ष का एक बालक होता है जिसका नाम, 7 वर्ष का एक बालक होता है जिसका नाम होता है निग्रोधा। क्या नाम होता है? निग्रोधा होता है। उससे पूछते हैं यार तुम्हारे पास तो बड़ी शांति है, तुम ध्यान कर रहे हो, क्या हो रहा है, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो कहते हैं हमारे पास ना राज है ना पाठ है, लेकिन मेरे पास क्या है? ईश्वर है। गौतम बुद्ध का हमारे पास वरदान है कि मैं खुशी रहूँगा, मुझे एक भोजन थोड़ा मिल जाएगा तो भी मैं प्रसन्न रहता हूँ। और कहते हैं प्रसन्न रहना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है, सबसे बड़ा जो धन होता है। तो निग्रोधा ने कहता है कि हम सिर्फ गौतम बुद्ध का ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उन्हीं के ये जो है मार्गदर्शन से ऐसा हो रहा है, उन्हीं की कृपा है हमारे ऊपर। तो कहते हैं कैसे संभव है, मुझे भी शांति चाहिए। तो कुछ देर बैठ करके वहाँ ध्यान करते होंगे और अच्छा लगता होगा। लेकिन धीरे धीरे आगे पहुँचते हैं तो इनको कुछ दिन बाद एक व्यक्ति और मिलता है, जो मिलते हैं उपगुप्त। उपगुप्त भी एक बौद्ध भिक्षुक होते हैं। ये भी इनको समझाते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में, कुछ कहानियाँ सुनाते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ये वहाँ से कुछ प्रभावित होते हैं, इनके मन में गौतम बुद्ध के प्रति प्रेम आने लग गया। उसके बाद जब तीसरे व्यक्ति मिलते हैं मोगली पुत्र तिस्से, मोगली पुत्र तिस्से, ये पूर्णतः जो है इनको बौद्ध धर्म में ले आता है। पूर्णतः मतलब सीधे सीधे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। कौन? अशोक। अब बौद्ध धर्म के जब अनुयायी हो जाते हैं तभी जा करके 251 में देखा होगा तीसरी बौद्ध संगीत जो आयोजन होता है, तीसरी बौद्ध संगीत ये यही कराते हैं। कौन? अशोक। और अध्यक्ष कौन होता है? मोगली पुत्र तिस्से होता है। 251 BC में जो है अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में कराई थी, है ना। तो अब जो है धीरे धीरे ये हो गया कहानी, 261 से लेकर 251, 10 साल बाद ऐसा काम हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है अशोक का जो धम्म है। तो अशोक जो है आपने देखा होगा, अशोक ने भेरी घोष से धम्म घोष की ओर चले। धम्म का मतलब धर्म को मानने लगे। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध से धर्म की ओर, युद्ध से धर्म की ओर, मतलब इनका लगा कि धर्म ही मेन है उसी का। और भेरी घोष से धर्म की ओर आपने देखा होगा अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें इसका जिक्र है, चौथे शिलालेख में, तीसरे चौथे में, है ना। अब जो है, अब देखो भेरी घोष से धम्म, इसलिए 5वें देखा होगा, 5वें शिलालेख में उसने धम्म महापात्र की नियुक्ति की। धर्म महापात्र या महामात्र कह सकते हो, धर्म महामात्र की नियुक्ति की किसने? अशोक ने। 5वें शिलालेख में ये जिक्र है। और 12वें शिलालेख में उसने स्त्री महामात्र की नियुक्ति की। स्त्री महामात्र की नियुक्ति की, ध्यान रखिएगा, पूछेगा स्त्री महामात्र की नियुक्ति कहाँ की? 12वें में की। और 13वें में जो है इसने कलिंग युद्ध के बारे में लिखा। कलिंग
युद्ध के बारे में लिखा। 13वें शिलालेख में किसके बारे में पता चला? कलिंग युद्ध के बारे में पता चला। और जो पहला वाला शिलालेख है, पहला शिलालेख है, जो फर्स्ट शिलालेख है पहला वाले में, इसमें कहा था कि जो है पशु बलि पर निषेध। ये बहुत पूछता है, पशु बलि पर निषेध। और दूसरे में जो है दूसरा जो शिलालेख है, जो मेन है, याद कर लो, दूसरे में जो है बोला गया था कि जो है उपचार करना, मतलब दवाई, उपचार, मेडिसिन के बारे में कहा कि सबका इलाज करना चाहिए सबका, उसके लिए डॉक्टर नियुक्त किया, जानवर मनुष्य सबका इलाज होना चाहिए, कोई बिना इलाज के नहीं मरना चाहिए, उसके बारे में कहता। और दूसरे वाले में ही जो है जो सीमा के राज्य हैं उनका जो है उल्लेख है, याद रखिएगा, सीमावर्ती जो है जो राज्य है उनका उल्लेख है। कौन है वो? पांड्य है, पांड्य राज्य है, चोल है, पांड्य है, और कौन है? पांड्य है, चोल है, पांड्य है, चोल है, केरल पुत्र है। ये इनका जिक्र होता है कि ये इनके राज्य में नहीं थे, ये सीमावर्ती राज्य थे, पांड्य, चोल, केरल पुत्र, ताम्रपत्र, है ना, ये सब जो है, जो श्रीलंका का नाम था, ये सब जो है दूसरे शिलालेख में इनका जिक्र है। तो मेन याद कर लो, 5वें में धम्म महापात्र की बात है, 12वें में स्त्री महापात्र की बात है, 13वें में कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र है, पहले में पशुबल का निषेध है, दूसरे में इलाज बोला गया है, पशुओं का मनुष्यों का इलाज होना चाहिए, और इसी में बोला गया सीमावर्ती प्रदेशों के बारे में बताया गया है, पांड्य, चोल, केरल पुत्र और ताम्रपत्र, है ना, इनके बारे में बताया गया। तो अशोक का धम्म जो है यही है, जो भेरी घोष से धम्म, है ना, ये इनकी कहानी है। अब जो है आगे बात करेंगे अशोक के अभिलेख। मैंने अभी बता दिए अशोक के अभिलेख जो है कहाँ कहाँ कैसे मिले। तो इनकी जो भाषा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोक ने जो भाषा यूज कराया वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कराया मुख्य ज़्यादातर, और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी। इनका जो मुख्य था वो प्राकृत भाषा थी और लिपि कौन थी? ब्राह्मी थी। लेकिन इन्होंने बाकी भाषाओं को भी आश्रय दिया, जैसे कहते हैं कि शाहबाजगढ़ी का जो इनका शिलालेख है, शाहबाजगढ़ी का जो है वो इनका जो है खरोष्ठी में है। किसमें है? खरोष्ठी में है। और खरोष्ठी जो भाषा होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे बाकी हम लिखते हैं बाएं से दाएं, ये लिखी जाती है दाएं से बाएं, खरोष्ठी में। और ये पहला, ये कहाँ है? ये तुम्हारा पेशावर में पड़ता है, पाकिस्तान। पेशावर में पड़ता है, कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। बात समझ गए? और दूसरा जो है अब सौगोरा है, सौगोरा, ये तुम्हारा पड़ता है बांग्लादेश में, ये पड़ता है बांग्लादेश में। और यहाँ पर भी जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने महास्थान एक जगह है वहाँ अन्न का भंडार लगवाया था, महास्थान बांग्लादेश में ही है। अब सौगोरा लगाया। तीसरा लघमान है, ये भी खरोष्ठी लिपि में है। और लघमान है, ये भी लघुनाज भी कह सकते हैं, लघमान अलग नाम है। तो लघमान भी जो है पाकिस्तान में है, ये भी खरोष्ठी में है। खरोष्ठी कह सकते हो या आरमाइक में भी कह सकते हो। लेकिन एक ऐसा है जो मिला था इनका अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में एक इनका मिला, वो जो पता है वो सारे कुला है। क्या नाम उसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार एक कुला। ये द्विभाषी है। कैसा है ये? द्विभाषी है। अब अच्छा बताओ, द्विभाषी में कौन कौन सी भाषा है? एक तो यूनानी है, इसमें यूनानी भाषा है, और दूसरी आरमाइक है। कौन सी है? आरमाइक भाषा है। ये दो भाषाओं का यूज हुआ है किसमें? सारे कुला अभिलेख में, जो अफगानिस्तान में है, जो कंदहार कह सकते हो, कंदहार, जिसका नाम था आरकोसिया, कह सकते हो आरकोसिया, जिसका यूनानी नाम है। तो कंदहार में पड़ता है सारा कुला, द्विभाषी है, यूनानी और आरमाइक। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो मास्की का अभिलेख हो, मास्की कहाँ है? कर्नाटक में है, यहाँ पे है, यहाँ ब्राह्मी लिपि है। गुर्जरा कहाँ है? गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ये भी ब्राह्मी लिपि का है ना। भाब्रू कहाँ है? भाब्रू जो है राजस्थान में है, ये मेन है, याद कर लो, राजस्थान में है, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। तो ये गुर्जरा, मास्की, भाब्रू मेन है। सारे कुला खरोष्ठी यूनानी और आरमाइक में है। शाहबाजगढ़ी पेशावर में खरोष्ठी लिपि में है। सौगोरा ये भी खरोष्ठी में है। लखनमान ये भी खरोष्ठी में है, या लघुनाज भी कह सकते हो।
है ना। तो ये ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके अभिलेख मिले, और कहते हैं इनके कुल 37 अभिलेख मिले थे। और हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहले जो दिल्ली का इनका जो था, दिल्ली का स्तंभ था, जो दिल्ली में अशोक स्तंभ के बारे में कौन पता लगाया था, अशोक स्तंभ के बारे में कौन पता लगाया था, वो था 1750 में लगाया था। एडी की बात कर रहे हैं अब। ये टी पैंथलर में बताया था, टी पैंथलर या फैंथलर कह सकते हो, फैंथलर। टी फैंथलर ने इसकी खोज किया था कि दिल्ली में जो स्तंभ है वो अशोक स्तंभ है, और 1750 में। और 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप है, उसने इनके अभिलेख पढ़े, मतलब अभिलेखों को पढ़ा कि ये और कोई नहीं अशोक की बात हो रही है। अभिलेख पढ़े, किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने किसके अभिलेख पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ये सबको पढ़ा इसने। और पढ़ के देखा कि कहा कि जो है, जो अशोक का नाम मिलता है देवानामप्री या देवानामप्रियदर्शी, देवानामप्रियदर्शी, मतलब सबसे सुंदर या देवताओं का प्यारा, सबसे सुंदर या देवताओं का प्यारा, इसको जो है कहा गया, और कोई नहीं, ये अशोक के बारे में कहा गया है कि ये अशोक का ही नाम है, देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय, है ना, ये मिलता है जिक्र। तो कहा कौन? जेम्स प्रिंसेप ने कहा। और इसकी जो अशोक का स्तंभ है, इसकी खोज 1750 में कौन किया था? टी पैंथलर ने किया था। फैंथलर या पैंथलर अलग नाम है, तो बस टी पैंथलर याद रखिएगा। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अभिलेख पढ़े थे, किसके? अशोक के। ये कहानी पूरी है अशोक के बारे में। और अगर हम बात करें मौर्य वंश के अन्य शासक, तो अशोक के बारे में अच्छा और चीज समझ लो कि अशोक ने जो है, जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसमें नहरें जो बनवाई थी, नहरों का निर्माण जो कराया था बच्चों, ये अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। इनका जो यूनानी राजदूत था, यूनानी या कह सकते हो सेवक था, यूनानी जो सेवक था उसका नाम था तुसास्थ। क्या नाम था? तुसास्थ नाम था। उस तुसास्थ ने ये जो है नहरें बनवाई थी। इतना जिक्र और याद रखिएगा अशोक के बारे में, ठीक। और फिर अशोक के बारे में बहुत पूछता है कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में क्या लिखा था? कलिंग के युद्ध के बारे में बताया था। लेकिन और शासन के 10वें वर्ष कहाँ गए थे ये? तो शासन के 10वें वर्ष ये बोधगया गए थे। शासन के 14वें वर्ष कहाँ गए थे? शासन के 14वें वर्ष से नेपाल गए थे। शासन के 20वें वर्ष कहाँ गए थे? शासन के 20वें वर्ष ये जो है लुम्बिनी गए थे। ये पूरे यात्रा वृत्तांत, स्मिथ का भी यात्रा वृत्तांत है कि स्मिथ के अनुसार ये कहाँ कहाँ यात्रा किए थे। भी क्वेश्चन बहुत डीप में चले जाएंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन मेन बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं, जिक्र कर दिए हैं। ये नहरों का निर्माण अशोक ने, यूनानी जो सेवक था इनका, उसका नाम था तुसास्थ, या उसका कह सकते हो उनका राज्यपाल भी कह सकते हो। मौर्य वंश का, अशोक का जो अंत हो जाता है 232 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है अशोक की। तो अशोक की जब मृत्यु हो जाती है तो हमने बताया ना, तिस्रचिता बहुत खतरनाक इनकी पत्नी होती है। बाकी तो इनके अनुयायी होते हैं, जैसे देवी है, देवी तो उनको बहुत मानती है। जो विदिशा की रानी है, राजकुमारी है, वो अपने पुत्र पुत्री को कहती, जाओ भाई, जब पापा तुम्हारे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं और भिक्षुणी की तरह रह रहे हैं, भिक्षु की तरह रह रहे हैं, तो आप बच्चों जाओ उनके धर्म में सहयोग करो। तो जाके महेंद्र सिंह मित्रा श्रीलंका जब जाते हैं तो उपदेश देने जाते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने जाते हैं, अशोक भेजते हैं, ठीक। तो एक पत्नी होगी। दूसरी कारवाकी है, वो भी तीवर होता है, उसका पुत्र, वो भी इतना न्यूट्रल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो तिस्रचिता है वो जो है नहीं मानती है, वो कहती है यार ये सब शादी ब्याह क्यों किए थे फिर। तो अब वो जो है, मैंने कहा ना, कुणाल को अंधा करवा देती है। और फिर दशरथ। तो इसके बाद अशोक के बाद कौन? इनका पुत्र जो है अशोक का कौन है? कुणाल है। कुणाल बैठता है गद्दी पर, जो अंधा हो जाता है। फिर आते हैं दशरथ। कौन आते हैं? दशरथ आते हैं। अब दशरथ का भी नाम मिलता है देवानाम प्रियदर्शी, इनका भी नाम मिलता है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। ध्यान रखिएगा, ये भी बौद्ध धर्म को मानता है। किसको मानता है? बौद्ध धर्म को ही मानता है। और अशोक की तरह बहुत ही प्रचार प्रसार करवाता है, किसका? बौद्ध धर्म का। इसके बाद आता है संप्रीति। अब संप्रीति की कहानी बदल गई। अब संप्रीति जो है जैन धर्म में आ गए।
ये सब 8-8 9-9 साल बैठते हैं गद्दी पर। ये भी जैन धर्म आ गए और कहते हैं कि अपने पर बाबा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह संलेखना विधि से ही अपने शरीर को त्यागा, संलेखना विधि से ही अपने शरीर को त्यागा, और वहीं त्यागा जहां इनके बाबा त्यागे, श्रवणबेलगोला जाकर के त्यागा। तो संप्रीति जो है जैन धर्म को मान लेता है। इसके बाद आता है सालिसूख। कौन आता है? इसके बाद आता है सालिसूख। अब सालिसूख के बारे में समझ लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सालिसूख शासक है ये मौर्य वंश का है। इसका जो उपनाम है बहुत पूछता है। एक तो इसका उपनाम है सुभग सेन। क्या नाम है? इसका नाम है सुभग सेन। दूसरा इसका उपनाम है, पहला ये है, और दूसरा इसका उपनाम है बृहस्पति। बृहस्पति इसका नाम है, उपनाम है बृहस्पति, है ना, बृहस्पति। लिख दो सही से, वैसे लिख लिए होगे आप लोग, है ना। दूसरा जो है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति जो है इसका दूसरा नाम होता है। और इसी के शासन में एंटियोकस जो है आक्रमण करता है मगध पर। इस यूनानी है, ये यूनानी। इसी के शासन में एंटियोकस, लिख लो, एंटियोकस जो है मगध पर आक्रमण कब करता है? उस समय मगध का जो राजा होता है वो सालिसूख होता है। बात समझ गए? उपनाम क्या है? सुबकसेन, और दूसरा नाम क्या है? बृहस्पति। ये इनके बारे में हो गया सालिसूख। सालिसूख के बाद आता है देवबर्मा बैठता है। फिर शतधनुष बैठता है, शतधनुष बैठता है, और शतधनुष के बाद बैठता है बृहद्रथ। अब जो बृहदत्त का सेनापति होता है, बृहदत्त का जो सेनापति होता है वो होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ये होता है। बात समझ गए? अब बृहदत्त का सेनापति कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग। अब जो है इसी समय यूनानी आक्रमण ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। अब देखा होगा एंटियोकस कर ही चुका है इसके पहले। अब जो है अलग अलग जो है जो यूनानी हैं वो आक्रमण कर रहे होते हैं। उसी समय बृहदत्त मस्त मौला होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये चिंतित हो जाता है पुष्यमित्र शुंग कि कैसे मगध की रक्षा करें। तो जा करके बृहदत्त को मार देता है और जो है गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये था अशोक महान सम्राट कैसे बने। अच्छा, अशोक ने और क्या किया था? अशोक के बारे में और लिख लो कि अशोक ने क्या क्या किया था। अशोक ने पहला तो सांची का स्तूप बनवाया। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया, जो कहाँ है? जो एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। दूसरा जो है इसने अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया और भरहूत का स्तूप बनवाया। कौन था? भरहूत का स्तूप बनवाया। ये भी एमपी में ही, भरहूत का स्तूप और सांची का स्तूप। बात समझ गए? ये जो है इसने बनवाया है। कोई रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहीं सब आसपास ये पड़ते हैं, है ना। तो सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप। एक जो है इनका आंध्र प्रदेश में भी है, जिसको अमरावती बोलते हैं। अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश में है, अमरावती का स्तूप। तो मेन ये पूछता है भरहूत का और सांची का कौन बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। क्लियर? और अशोक ने क्या करा था? अशोक ने आजीविकों के लिए जो है क्या दिया था? 4 जो है बराबर की गुफाएं जो थी वहां पे 4 क्या दिया था? 4 बनवाया था। 4 गुफाएं दान कर दी थी, मान लो, है ना। उनके नाम क्या थे? एक कर्ण गुफा था, बना दिया। एक जो है सुदामा के नाम से था, सुदामा। विश्व झोपड़ी, है ना। ये सब नाम से नहीं पूछेगा। और चौपड़, ये अलग अलग नाम हैं, सब नहीं, इतना गहरा नहीं पूछेगा आपसे कि झोपड़ी के नाम बताओ, जो गुफाओं के नाम बताओ। बस आजीविकों को दान कर दिया था कि जाओ और वहाँ पर बराबर की गुफाओं में जा कर के रहो। तो ये कहानियाँ हैं पूरी, चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी थी। अब इसके आगे हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन। तो इनका जो इनकी जो मुद्रा थी, मौर्य मुद्रा, वो पर्ण में थी। ध्यान रखिएगा, किस में थी? पर्ण। और जो इनका विभाग जो था वो 18 भागों में बटा हुआ था। और जो मुख्य होते थे, मुख्य उनको जो ऐसे मंत्री आजकल होते हैं, कौन मंत्री? मेन मंत्री, है ना, जो कैबिनेट मंत्री में रहते हैं। तो उनमें जो मुख्य होते थे उनको तीर्थ कहते थे। जो सबसे ऊपर पद पर होते थे उनको हम तीर्थ कहते थे। बात समझ गए? अब तीर्थ में जैसे अगर कभी पूछता है कि समाहर्ता कौन होता है, तो समाहर्ता होता है जो कर इकट्ठा करता है।
कर संग्रह करवाता है। समाहर्ता हो गया वो जो कर करता है। फिर सन्निधाता होता था एक, कौन होता है? सन्निधाता। सन्निधाता, बात समझ गए? तो सन्निधाता जो है ये क्या करवाता है? ये भी जो है तुम्हारा जो वाणिज्य विभाग है, या कह सकते हो कोषाध्यक्ष कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोषाध्यक्ष कह सकते हो इसे। ये सन्निधाता था। अच्छा, इनके और क्या थे? एक था इनका जो है नागरिक था, प्रतिष्ठा था, प्रशास्ता भी था एक। प्रशास्ता, प्रशास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशास्ता कौन था? ये जो है जो जैसे आजकल टाइपिंग नहीं होती कोर्ट में, कहते हैं कि इनका जो है जैसे एपीएस की पोस्ट होती है या बहुत से शॉर्ट हैंड वाले नहीं जाते हैं, जज बोलता है तुरंत ही फटाफट, तो ये जो है शासन के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। शासन के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। आदेशों को क्या करता था? लिपिबद्ध करता था। ये कौन? प्रशास्ता। लेकिन यही पूछे तो मैं, प्रतिष्ठा कौन होता था? प्रतिष्ठा ये अलग है। ये अलग है। ये कौन होता था? ये कंटक शोधन, जो कंटक शोधन, अब जो कंटक शोधन एक नाम है, जो फौजदारी जो होती थी, न्यायालय होते हैं, तो फौजदारी जो होती है, फौजदारी न्यायालय का ये न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश। और लेकिन जो दीवानी न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, इसका जो होता है बच्चों वो व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यवहारिक होता है वो। और प्रतिष्ठा कौन होता है? कंटक शोधन, ये दीवानी न्यायालय है, व्यवहारिक है। प्रशासता शासन, ये मेन पद होते थे। जैसे व्यवहारिक हो गया है ना, नागरिक हो गया, जैसे नागरिक होता नगर का अधिकारी, नागरिक ये होता था नगर का अधिकारी, नगर का अधिकारी। टाइम हो रहा है, लंबा वीडियो बन गया है, तो चलो इसको इतना याद करो। अगर और देखा है, पंड्याध्यक्ष है, पंड्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का होता है ना। और जैसे मान लो जो है सब अलग अलग पदों के अकाराध्यक्ष खानों का अधिकारी होता है। सब आपसे हो सकता है ना पूछे, इतना पूछ सकता है। समाहर्ता कर संग्रह, सन्निधाता कोषाध्यक्ष, प्रशासता शासन के आदेशों को लिपिबद्ध करना। दीवानी न्यायालय कौन है? कंटक शोधन है। दीवानी कौन है? व्यवहारिक है। प्रतिष्ठा कौन है? कंटक शोधन है, फौजदारी न्यायालय है। और नागरिक नगर का अधिकारी है। और ये सब बाकी अध्यक्ष होते हैं, है ना। मैंने भी बताया अकाराध्यक्ष जो है खान, जो माइंस होती हैं उसका अधिकारी होता है। अलग पंड्याध्यक्ष वाणिज्य का अधिकारी होता है। तो अलग अलग है। ये मौर्य प्रशासन है। मुद्रा कैसी है? पण है। इतना याद कर लो, एग्जाम के लिए इतना बहुत है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम आपको मगध साम्राज्य के कराएंगे। एक नंद वंश, हर्यक वंश और लेकर के मौर्य वंश तक हम आपको पूरा 50 क्वेश्चन का एक सेट या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको हम करा देंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।